शो और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। बात करते हैं रुड़की की, जहां गाजियाबाद से अपने मायके रुड़की लौटी एक महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। महिला का सैंपल 1 जून को लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट शनिवार की देर रात पॉजिटिव आई है। दरअसल रुड़की के इमली रोड माही ग्राम निवासी 24 वर्षीय महिला इसका विवाह मार्च 2020 को लोनी गाजियाबाद में हुआ था। महिला का भाई फिरोज इसी 31 मई को टैक्सी बुक कर लोनी से अपने घर रुड़की लेकर आया था। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल रुड़की के माहिंग्रान मोहल्ले में 31 मई को एक विवाहिता उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से अपने मायके लौटी थी, जिसका 1 जून को सिविल अस्पताल रुड़की में सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट शनिवार देर रात पॉजिटिव आई है। वहीं महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। इमली रोड पर कोरोना पॉजिटिव मिली महिला तब से ही अपने घर में क्वारंटीन की गई थी। वहीं शनिवार की देर रात रिपोर्ट आने के बाद महिला के घर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और उसे उपचार के लिए हरिद्वार के मेला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भेजा गया है। वहीं महिला को ले जाने के बाद पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। ये 31 तारीख को गाजियाबाद में इसकी ससुराल है और अभी 2-3 महीने पहले इनकी शादी हुई थी और ये 31 तारीख को रुड़की आई है अपने मायके में और 1 तारीख को यहाँ सैंपल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट हमें कल शाम को प्राप्त हुई है। उसके अंदर ये माहीग्राम की रहने वाली हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके साथ में 7 और पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 6 जिला रुद्रप्रयाग के रहने वाले थे और 1 दिल्ली का निवासी है, जिसका सैंपल नारसन बॉर्डर पर लिया गया था। तो उनको दिल्ली गवर्नमेंट को सूचित कर दिया गया है और संबंधित व्यक्ति को भी बता दिया गया है कि आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और आप जाके तुरंत अस्पताल में अपना चेकअप कराएं। हरिद्वार में कितने? अब तो संख्या 100 से ऊपर क्रॉस कर गई है। कल काफी 21 पॉजिटिव आए हैं हमारे और अभी तो और ज्यादा आएंगे, क्योंकि काफी लोग विस्थापित जो थे, जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, बाहर से बॉम्बे वैसे लौटे हैं, तो वो काफी बड़ी संख्या के अंदर पॉजिटिव केस निकल रहे हैं हमारे। पर जल्दी उम्मीद है कि पूरा कंट्रोल में आ जाएगी स्थिति दोबारा से, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि रुड़की हरिद्वार जिले के जो और वासी जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, उनको ये पॉजिटिव नहीं निकल रहे हैं। हम लोग केसेस सैंपल काफी हो रहे हैं, डेली के काफी अधिक संख्या में हम लोग सैंपल कर रहे हैं पूरे जिले के अंदर और रिपोर्ट भी प्राप्त होनी शुरू हो गई है। बीच में थोड़ा सा परेशानी हुई थी रिपोर्ट मिलने में, पर कल काफी 322 रिपोर्ट केवल हमारी रुड़की क्षेत्र की हमें कल मिली है, जिसमें से ये 8 पॉजिटिव आए थे। रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली में आज भारतीय जनता पार्टी जिला संयोजक सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा कोतवाली प्रभारी राजेश शाह को एक शिकायत पत्र सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर द्वारा अपनी वेब सीरीज 222X में भारतीय सैनिकों पर गंभीर चरित्र हनन टिप्पणी कर उनका घोर अपमान किया गया है। ये अपराध दयनीय तो है ही नहीं, बल्कि क्षमा के लायक तो बिल्कुल नहीं है। इस टिप्पणी से सैनिकों के साथ साथ उनके घर परिवार का भी अपमान हुआ है और देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात सैनिकों के मनोबल को भी कमजोर करता है। सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ने बताया कि रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में शिकायत पत्र देकर एकता कपूर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ साथ उनकी सीरीज पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस विषय में? इसने पूरे हमारे देश के सैनिकों का अपमान किया है, सैनिकों की जिंदगी का अपमान किया है और इसने बहुत ही अभद्र टिप्पणी किया है और देश की गौरवमयी सेना का अपमान किया है। इसको इस वेब सीरीज को प्रतिबंध करना चाहिए और इसको फिल्म जगत से बाहर निकालना चाहिए। तो आपने प्रशासन से क्या मांग की है? हमारी मांग ये है, इसको प्रतिबंधित किया जाए वेब सीरीज को, इसकी जो फिल्म है, और इसको फिल्म जगत से बाहर निकालना चाहिए। उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। जी। फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर, जिनकी एक वेब सीरीज चल रही है 222X, उसमें उन्होंने जो है भारतीय सेना की जो सैनिक है उनकी पत्नियों के बारे में एक बहुत ही गंभीर और अपमानजनक टिप्पणी की है। उनका कहना है कि जितनी फौजियों की बीवियां हैं, सबके अनैतिक संबंध दूसरे लोगों से हैं। ये जो न सिर्फ हमारे सेना के जवानों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लिए और उनकी पत्नियों के लिए जो है एक ही बहुत ही अपमान का विषय है। तो हम चाहते हैं कि जो है एकता कपूर और उनकी जो सीरीज है वेब सीरीज 222X, उसके खिलाफ जो है सख्त कदम उठाया जाए और इस सीरीज पर जो है उनका प्रतिबंध लगाया जाए, आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। पूर्व सैनिकों के प्रकोष्ठ द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र कोतवाली पर दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एकता कपूर जो एक वेब सीरीज की प्रोड्यूसर हैं,
उनके द्वारा सैनिकों की पत्नियों के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई है और गलत तरीके से उन्हें पेश किया गया है। इसका संज्ञान ले लिया गया है और देखा जाएगा कि क्या इसमें कोई कानूनी रूप से अभियोग पंजीकृत किया जा सकता है अथवा सिविल नेचर का कोई मामला है, उसकी अकॉर्डिंगली कोई कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, किन लोगों ने क्या किया? ये एक सैनिक संगठन है भाजपा का, पूर्व सैनिकों का, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई। रुड़की के एक नौजवान की न्यूजीलैंड में हत्या कर दी गई। ये नौजवान रुड़की के विख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण पुत्र थे, जो न्यूजीलैंड में चिकित्सक के रूप में सेवा दे रहे थे। बताया जा रहा है कि रुड़की के इस बेटे शिवम की न्यूजीलैंड में शुक्रवार को अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। हत्या की सूचना पाकर परिजनों में शोक की लहर है। वहीं नगर के लोगों ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। शिवम के शव को स्वदेश वापस आने में सप्ताह भर से अधिक समय लगेगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि रुड़की के नेहरू नगर में निवास करने वाले विख्यात साहित्यकार और शिक्षाविद योगेंद्र नाथ अरुण के पुत्र शैलेंद्र शर्मा के 26 वर्षीय सुपुत्र शिवम न्यूजीलैंड में चिकित्सक थे। शिवम को पूर्व में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने फिजियोथेरेपी में गोल्ड मेडल प्रदान किया था। उसके उपरांत शिवम ने न्यूजीलैंड MPT और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री हासिल की और वहीं नौकरी कर ली। शुक्रवार को कुछ अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या कर दी। शिवम का शव केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की कोशिशों से पोस्टमार्टम के बाद अगले सप्ताह ताबूत में भारत लाया जाएगा। आज शिवम की हत्या की खबर से सभी परिजनों और उनके शुभचिंतकों में दुख व्याप्त है। यहाँ से अपनी डिग्री और अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ले गया था। वहाँ बहुत अच्छे उससे नौकरी कर रहा था। ऑकलैंड बहुत अच्छा शहर है वहाँ न्यूजीलैंड का, लेकिन कल सुबह सूचना आई कि वहाँ किसी व्यक्ति ने उसके कमरे में घुसकर, वो और एक उसका दोस्त और थे, दोनों पर हमला किया। दोस्त को भी चोट लगी लेकिन दोस्त बच गया। हमारा शिवम नहीं बच पाया। हमारे शिवम, उसके बाद पुलिस ने उस हत्यारे को पकड़ लिया है। आज सूचना आई है कि उसको 15 बार उसको छाती में चाकू मारे गए हैं पोस्टमार्टम में, और वहाँ के कोर्ट में वो पेश किया गया। हत्यारा तो उसके घर वाले कहते हैं कि ये मानसिक रूप से विकृत है, रोगी है, इसलिए इसने ऐसा कर दिया है। अब भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री निशंक जी वहाँ राजदूत के माध्यम से संपर्क में हैं। अब जैसा भी होगा, हमारा पोता तो बहुत मेधावी, बहुत प्रतिभाशाली था, वो चला गया। हमारे लिए तो ये, मेरे लिए नहीं, भारत के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी हानि है। अभी जो मुझे दूतावास से सूचना मिली है वो ये हुआ है कि शायद 16, 17, 18 में 3 दिन फ्लाइट आती हैं, जो डिप्लोमेटिक फ्लाइट होती है, 16 को शायद उसका शव यहाँ आए। के आसपास में इसलिए पूछ रहे क्योंकि जांच होगी उनकी भी। अरे वही तो पूछ रहे हैं, अरे वही तो हमको चाहिए, वही तो चाहिए। जंगल के लिए आप कहाँ जाते हैं? ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई से आया था 24 तारीख में। 24 तारीख को इसकी सैम्पलिंग हो गई थी और उसके बाद इसको प्राइमरी स्कूल में क्वारंटाइन किया हुआ था। तो इसका कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो बहुत लो है, 0 है, किसी से मिला नहीं है, इसलिए पंचायत को सील करने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, दो केस हमारे 24 तारीख को सैम्पलिंग हुआ था। एक बम्बई से मेरे पास सूचना आई थी कि चौकी इंचार्ज की कि बम्बई से आए, तो हमने उनको वहीं से ट्रेस किया और डायरेक्ट अस्पताल में ला कर उनका सैम्पलिंग किया।
जिसको स्कूल में रखा गया था प्रधान जी के साहिब से। अभी तक वो स्कूल में ही है और उसको रात जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई उसको हमने मेला अस्पताल में आइसोलेशन में भेज दिया। कितने संपर्क में आए हैं लोग? अभी जितने भी हिस्ट्री ले रहे हैं 15 का अभी इनकी प्राइमरी कॉन्टैक्ट है और सुमित का है, इसका भी अभी काउंट कर रहे हैं कितने में आ रहा है। जितना भी होगी सबकी सैंपलिंग करके भेज देते हैं। गाँव सील करने की चेष्टा? हाँ, पूरा तिकमपुर गांव सील कर दिया। वो सुल्तानपुर में 2 वार्ड को सील कर दिया। पूरा गांव तो आबादी 27,000 है, जो संभव नहीं होना था। कोरोना महामारी से उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज व उनका परिवार जब से संक्रमण की चपेट में आया है तब से उनके समर्थक काफी परेशान दिखाई दे रही हैं और गंगा मैया से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना कर रही हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को कोरोना संक्रमण हो जाने के बाद से हरिद्वार में भी प्रार्थनाओं का दौर जारी है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। हालांकि पूरे देश में उनके समर्थकों द्वारा उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है, तो वहीं हरिद्वार के मालवीय घाट पर उनके समर्थकों ने हवन पूजा और गंगा में दुग्धाभिषेक कर उनके और उनके परिजनों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने ईश्वर से ये प्रार्थना भी की कि जल्द ही देश में कोरोना बीमारी दूर हो जाएगी और देश फिर से विकास की ओर आगे बढ़ेगा। हरिद्वार से रजत अग्रवाल की रिपोर्ट। सुशांत पाल, हरिद्वार से। हम पूरे विश्व के कोरोना मुक्त के लिए मां गंगा से पूरे विश्व में जिस तरह कोरोना की महामारी चल रही है और सब लोग परेशान है पूरा विश्व, और हमारी मां गंगा साक्षात चल रही है, निरंतर बह रही है। और हवन पद्धति हमारे हिंदुस्तान में पुरानी है, हवन पद्धति कोई नई नहीं है। तो हवन की पद्धति के माध्यम से और मां गंगा से हमने प्रार्थना करी है कि पूरे विश्व को कोरोना मुक्त रखे। हमारे प्रदेश में जिस तरह से 4 धाम यात्रा चल रही है उसे सकुशल संपन्न करे। और हमारे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज एवं प्रभारी मंत्री भी है वो, और आध्यात्मिक गुरु भी है, उनके पूरे परिवार की स्वास्थ्य मंगल कामना के लिए हमने हवन के माध्यम से ये मंगल कामना करी है। मैं सुनील प्रजापति, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं हरिद्वार। आज मां गंगा को हमने नमन किया, प्रणाम किया और हवन किया। इसलिए किया कि हमारे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज और उनके परिवार को कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। तो हमने ये जो गंगा जी पूजा की वो इसलिए की कि उनके पूरे परिवार को गंगा मैया जल्द स्वस्थ करे और जल्द वो प्रदेश के और देश के और विदेश के लोगों को अपने आशीर्वचन से आशीर्वाद दें। यज्ञ हवन का यहाँ आयोजन किया गया था, क्या कुछ करना है? पहले तो स्वरूपी मां गंगा जी के चरणों में नमन करते हुए, यज्ञ देवता जी के चरणों में नमन करते हुए, भारत देश जो एक कोरोना बीमारी से जूझ रहा है और ये बीमारी बढ़ती हुई जा रही है, उसको रोकथाम के लिए आज हमारे कुछ पार्टी कार्यकर्ता, कुछ हमारे सामाजिक संगठन मिलकर यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी को पूरा परिवार को पॉजिटिव मतलब उन्हें बीमारी हुई है, उस बीमारी को मुक्ति खिलाए मां गंगा और यज्ञ देवता। पूरे विश्व में जो ये यज्ञ है, ये ऐसा यज्ञ है हर बीमारी को हर लेता है। और गंगा जी मां तो हमारी ऐसी मां है कि हर दुख को अपने शरीर में धारण कर लेती है और फिर निर्मल रहती है। तो उसी कामनाएं करते हो, मंगल कामना पूरे विश्व को इसमें हमें शांति मिले, इस बीमारी से न्याय मिले और ये बीमारी दूर दूर भागे। हम तो ऐसी मंगल कामना के साथ आज ये यज्ञ कर रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी कुछ मुख्य खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9758723492।